जी सबको प्रॉपर विजिबल है। फंक्शन है हमारे पास SQR, ABS, इसके बाद कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। कॉस के साइन, टेजेंट है जी, और उसके बाद एक फंक्शन और है वो हमारे पास ए tan कहलाता है। ये बेसिकली आर्क का टेजेंट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ बुनियादी फंक्शंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना सीखेंगे और बड़ा आसान है इनका इस्तेमाल। आप वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले तो SQR है। SQR बेसिकली स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये किसी भी दी जाने वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करेगा। इसको इस्तेमाल किस तरह से हम लोग करेंगे? सिंपल, SQR ब्रैकेट है, चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगा। यहां पर आप इसको n वैल्यू कोई दे देंगे, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर दे दें जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ n यहाँ पर 81 लिख दिया, तो 81 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। दैट वुड बी, क्या होगा जी? क्या होगा? 9। इसी तरह एब्सोल्यूट है, ABS, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट गलत कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब क्या है कि फर्ज करें हमारे पास एक पहले इसका इस्तेमाल देख लें, ABS, और यहाँ पर हम लोग n वैल्यू इसको दे देंगे। n वैल्यू हमारी कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जो साइंड वैल्यू है। साइंड वैल्यू से मतलब कोई भी n वुड बी एनी साइंड वैल्यू। अब साइंड वैल्यू से मतलब क्या है? साइंड वैल्यू से मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस 956 965 है, या फिर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास माइनस 65 है। अच्छा, अब इनकी एब्सोल्यूट पोजीशंस अगर हम लोग देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं कि ये साइन लेस कर देता है इसको, यानी साइन उतार देगा। सो पहली सूरत में हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 965, और दूसरी सूरत में वैल्यू बनती है 65। ये उसकी वैल्यू जो है वो उसको, उसका साइन जो है वो बिल्कुल उतार देगा, और उतार के आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तरीकाकार इसका क्या होगा? हम लोग लिखेंगे ABS, और यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिख देंगे सपोज 65। तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा सिर्फ 65। ये साइन जो है लीडिंग साइन, ये साइन रिमूव कर देगा। उसके बाद आपके पास कॉस टैन के मेथड्स हैं, और ये कॉस टैन बेसिकली बड़े सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर आप इनको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा ख्याल इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो कॉस बेसिकली कोसिकेंट है, सॉरी, कॉस जो है वो बेसिकली कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट करेगा किसी भी दी जाने वाली वैल्यू के लिए। इसी तरह आपके पास जो साइन है SIN, ये साइन वैल्यू रिटर्न करेगा। और tan है जी हमारे पास, tan बेसिकली टेजेंट वैल्यू निकालेगा। और हमारे पास टेंजेंट टी, ये टेंजेंट वैल्यू निकालेगा। और A tan की हमने बात की थी, A tan हमने बात की थी कि ये हमारे पास आर्क का टेंजेंट वैल्यू है। ये फाइंड आउट करेगा, और ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली इनवर्स है tan का। ये जो है इसमें फर्क है। अब सिंपली इनका इस्तेमाल जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? मैं अगर सबसे पहले कॉस के इस्तेमाल की बात करूं तो हम लोग लिखते हैं, लेट्स से हमारे पास पाई है। आपको पता है पाई हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है,
दैट इज 3.14, तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको हमने कहा 3.141593, ये हमने इसको वैल्यू दे दी है। अब हम लोग वैल्यू लेना चाहते हैं कॉस्ट वैल्यू, तो किस तरह से हम लोग कॉस्ट वैल्यू लेंगे? वैसे तो फॉर्मूला सिंपली इतना है कि आप यहाँ पे कॉस पाई कर दें, दैट्स इट। लेकिन क्यू बेसिक में हमें पता है कि स्क्रीन पे वैल्यू को प्रिंट भी करना होता है, तो हम लिखते हैं प्रिंट करे कॉस पाई, और थोड़ा सा इसको और मजीद बेहतर करते हैं, डिवाइडेड बाई 4। पाई से को 4 से डिवाइड करें और जो भी आंसर है उसको कोसिकेंट वैल्यू निकाले और उसको उसकी कॉस वैल्यू निकाले और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। ये सिंपल सा काम है हमारे पास। ये ये है इसको इस्तेमाल का तरीकाकार, बड़ा आसान से इस्तेमाल है। इसी तरह अगर आप बाकियों को फाइंड आउट करना चाहें तो इसी तरह से हम लोग साइन पे जाते हैं और हम लोग कहते हैं जी हमारे पास वैल्यू है जी अगेन पाई, दैट इज इक्वल टू, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और हमें साइन वैल्यू चाहिए तो हमने ये साइन लिख दिया। इसी तरह टेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम लोग टेजेंट के लिए आ जाते हैं। टेंजेंट वैल्यू के लिए हमें tan जो है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा मेथड। ये टेंजेंट वैल्यू हमारे पास आ गई, और नेक्स्ट वन हमारे पास है जी a tan, ये हमारे पास atn आ गया जी। ये है सिंपल सा तरीकाकार किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को अगर आप वेरी करना चाहें तो आप इजीली वेरी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। सो मैं कहता हूँ जी साइन वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड करके निकाले, 10 वैल्यू 2 पे डिवाइड करके निकाले, और ये है। अब इसको प्रैक्टिकली अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहें तो बड़ा आसान सा है। हम लोग चलते हैं अपने क्यू बेसिक पे और हम लोग कोड लिखेंगे। हाँ, ये कोड लिखने लगा हूँ। सो सबसे पहले हमने पाई डिक्लेयर किया। पाई हमारे पास है जी डिम, ये पाई हमने डिक्लेयर किया, और पाई हमारे पास है इज इक्वल टू 3.141593। ये हमने पाई की वैल्यूज को असाइन कर दी, और उसके बाद हम लोग अब बारी बारी सारे मेथड्स को रन करके प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है कॉस का। सो पाई का कॉस निकालना है डिवाइडेड बाय 4 करके। लो जी, ये इतना सा हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास पाई का कॉस निकाल देगा। अगर आंसर लेना चाहें तो आंसर हम लोग लिखते हैं। मैं सबसे पहले इसको एंड किया और F5 से इसको मैंने रन किया। लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंड विद द आउटपुट। ये हमारे पास इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमारे पास रिटर्न हो गई है। सो अगर हम लोग चाहें कि साथ हमें हमारे वैल्यू भी साथ लिखे कि वो क्या कर रहा है इस वक्त, तो हमने कहा कि जी ये कॉस्ट वैल्यू है, कोसाइन, और उसके बाद ये कॉलन लगे और ये आ गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट करें साइन वैल्यू, और इसको हम लोग लिखेंगे साइन, पाई की वैल्यू हमें चाहिए और ये वैल्यू हमें चाहिए डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास दूसरा हो गया। इसी तरह प्रिंट करते हैं
हमें इस दफा टेंजेंट वैल्यू चाहिए, और टेंजेंट वैल्यू हमें चाहिए पाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर हमें चाहिए लास्ट वन आर्क tan है, और ये हमने पता है हमें कि ये इनवर्स ऑफ tan होगा, सो पाई डिवाइडेड बाई 2। ले जी, ये हमारे पास हो गया पूरा। इसको रन करते हैं, F5 मैंने दोबारा प्रेस किया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, सो ये है हमारे पास इसका बेसिक आउटपुट। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये सारी की सारी किस में आ रही है? नेगेटिव में, माइनस में। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू माइनस में ना आए, तो माइनस को किस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट कर सकते हैं? हमारे पास फंक्शन है एबीएस का। सो मैंने यहाँ पर इसको पुट किया एबीएस के अंदर, और एबीएस की ये ब्रैकेट के अंदर हमने वो वैल्यू ओरिजिनल लिख दी। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो नेगेटिव खत्म करके हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है। ये है फायदा कि किस तरह से हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट हमें देता है सब फंक्शंस का, कि एक फंक्शन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है और उस फंक्शन को हम लोग पुट कर रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। तो ये क्या करेगा, अंदर वाले फंक्शन को पहले रन करेगा, उसका आंसर जो भी आएगा उसको बाहर वाले फंक्शन को पास करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। फिर हमने बात की थी कि tan जो है वो बेसिकली उसका रिवर्स है। तो मैं अगर इसको पुट करूं कि हमें a tan निकालना है, किसका tan निकालना है हमें, tan डिवाइडेड बाई दीज। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज आ रही है। तो हम लोग इस तरह से नेस्टेड फंक्शन या सब फंक्शंस का इस्तेमाल करके आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। अगेन हमारे पास ये वैल्यू चाहिए, किस में आ गई है? नेगेटिव में आ गई है। तो मैं इस सारे के सारे को पुट करूंगा एबीएस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में, और ये क्या रिटर्न करेगा हमें? ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी साइन लेस कर देगा इसको। तो ये इसका है सिंपल सा तरीकाकार कि किस तरह से हम लोग मैथ के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और खाली ये मैथ के फंक्शंस का नहीं है, ये बेसिकली हम लोग एक नया सिनेरियो जो हमने यहाँ पे सीखा है वो है नेस्टेड फंक्शंस का। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शंस का इस्तेमाल करके रिजल्ट को किस तरह से हम लोग उसको रिजल्ट के ऊपर उसको इफेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और मेथड पढ़ा था जो कि हमारे पास SQRT था। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन भी हम लोग बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट, प्रिंट करते हैं जी, प्रिंट SQRT। स्क्वायर रूट हम लोग 81 का जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, SQR, और इसको मैंने 81 वैल्यू दी। ले जी, ये हमारे पास हो गया। अब मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 9। सो आपके पास ये ऊपर ये स्क्वायर रूट 81 जो है वो 9 है, और बाकी उसी हिसाब से बाकी हमारा बाकी वैल्यू जो है वो आ गई। तो ये कुछ बेसिक मैथ के हवाले से और ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस थे जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल है तो वो आप पूछ सकते हैं जी। कोई सवाल है तो पूछें। जी, कोई कंफ्यूजन है जी आप लोगों को इसमें? इस पूरे कोड में कोई प्रॉब्लम? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं?
यार एब्सोल्यूट का एक दफा दोबारा बता दें। जी, एब्सोल्यूट जो है वो हमने बात की थी कि ये बेसिकली एबीएस फंक्शन है और ये एबीएस फंक्शन क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये साइन के बगैर वैल्यू होगी, साइन लेस वैल्यू होगी। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी एक साइंड वैल्यू इसको हम लोग पास करेंगे, कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये उसको साइन के बगैर आपको वापस रिटर्न करेगा। इसकी मिसाल हमने यहाँ पर ली कि हमारे पास इधर ये -65 मौजूद है, -65। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू को ये -65 मिलेगा तो ये एब्सोल्यूट इस -65 की एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेगा, दैट वुड बी 65। तो ये इसका माइनस या इसका पॉजिटिव होना ये उतार के आपको 65 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा। और सेम वही काम हमने यहाँ पर किया कि जब हमने इधर ये tan फंक्शन को रन किया था तो इसकी आउटपुट हमारे पास -1 की शक्ल में आ रही थी। तो हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू जब के अंदर उसको पास किया तो उसने उसका साइन जो है वो उतार दिया और एबीएस हमारे पास बाकी बच गया। इसी तरह हमने A10 में जब बात की थी कि टेजेंट वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया और फिर उसका A10 निकाला तो फिर वहां पे वैल्यू माइनस में चली गई थी, तो उस माइनस वाली वैल्यू को हमने एबीएस में पास किया और एबीएस ने उसकी साइन की जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है साइंड वैल्यू की वो हमें वापस रिटर्न कर दी और इसका रिजल्ट हमारे पास फिर ये कुछ यूं आया। सो एबीएस जो है वो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, यानी साइन के बगैर वैल्यू रिटर्न करेगा। जी हाँ जी, और कुछ पूछना हो? नो। बेहतर हो गया। अच्छा, अब अगला स्टेप हमारा जो है वो बेसिकली कुछ डेट के हवाले से और टाइम के हवाले से कुछ फंक्शंस हैं, हम लोग उनको यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे हैं। सो मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वापस आ रहा हूँ और कुछ डेट और टाइम के हवाले से जो फंक्शंस हैं उसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। सो सबसे पहला फंक्शन मेरे पास यहाँ पर जो है वो है कि हम लोग किस तरह से टाइम देख सकते हैं। सो टाइम किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस वक्त करंट टाइम क्या है हमारे सिस्टम के अंदर। तो चेक करने के लिए करंट टाइम क्या है, हमारे सिस्टम में इस वक्त जो भी करंट टाइम है ये टाइम जो है फंक्शन ये उसको रिटर्न करेगा। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टाइम को एज इट इज नहीं लिख सकते। हमें कैसे इस्तेमाल करना है, हमें इसके साथ एक स्पेसिफिक साइन इस्तेमाल करना है और वो साइन है डॉलर का। सो टाइम आगे डॉलर साइन हम लोग मेंशन करेंगे। सो इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर कैसे ले सकते हैं, हम लोग अपने क्यूबेसिक में वापस आते हैं और इधर हम लोग इसको करंट टाइम इसका लेते हैं। सो प्रिंट करें करंट टाइम और यहाँ पे हमें जो है वो करंट टाइम चाहिए। सो मैंने लिखा टाइम और उसके बाद ये साथ साथ इसके ये डॉलर लगा दिया। सो ये टाइम आपको करंट टाइम रिटर्न करेगा। कैसे, मैंने इसको रन किया और हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गई, ये आ गई। इस वक्त देखें मेरे सिस्टम में जो टाइम हुआ हुआ है, जरा मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, 4:54 जो है वो मेरे पास AM के डिस्प्ले कर रहा है। तो जिस वक्त इसने टाइम फेच किया था उस वक्त 25 सेकंड थे, 4:54 और ये उसने उस वक्त का जो स्नैपशॉट टाइम की ली है और मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं ये दोबारा से वहां पे अपडेटेड टाइम लेगा, 4:54 दोबारा से इसको रन किया, 4:54 और 59 तो ये आपके पास करंट टाइम जो स्टैम्प है वो ले लेता है और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। ये आपके पास हो गया टाइम और ये इसी तरह से दिखाएगा। तरतीब इसकी याद रखिएगा, पहले आवर्स है, फिर मिनट्स है और फिर
सेकेंड्स है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा फंक्शन हम लोग पैरामीटर एक इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं, ये एज इट इज इस्तेमाल होते हैं, इनमें किसी किस्म की चेंज हम लोग जो है वो नहीं परफॉर्म करते। दूसरा हमारे पास है करंट डेट, जो वो किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में इस वक्त करंट डेट क्या है। सो करंट डेट, उसको वैल्यू कैलकुलेट करना है हमने। सो इसके लिए डेट है हमारे पास और साथ अगेन उसी तरह से जो हमारे पास जो डॉलर साइन है वो हम लोग साथ मेंशन करेंगे। और अब मैं दोबारा इसको लूंगा, मैंने F5 प्रेस किया रिजल्ट लेने के लिए, ये कंपाइल करेगा और आपको इस वक्त सिस्टम के अंदर जो भी डेट है वो रिटर्न कर देगा। तो डेट आपके पास इस वक्त आ रही है 9/11/2020। सो 9 पहले मंथ लिखेगा, उसके बाद डेट लिखेगा और उसके बाद आपके पास साल जो है वो मेंशन कर देगा। ये आपके पास किस तरह से हम लोग अपने सिस्टम की डेट और टाइम जो है वो निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें जो है इन 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 कॉन्सेप्ट्स में कोई सवाल तो नहीं है? जी, इनमें कोई सवाल तो नहीं? सर ये ना कुछ साइन से एक एक स्टेप फिर बता दे, मैं थोड़ा लेट हो गया। जी, मैथ फंक्शंस हमने आज पढ़े हैं, आपकी बुक के ऊपर ये फंक्शंस मौजूद हैं जो मैंने बुक आपके साथ शेयर की हुई है। एसक्यूआर फंक्शन है जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। सिंपली एसक्यूआर और ब्रैकेट्स के अंदर आप जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो वैल्यू मेंशन करते हैं, वो उसकी स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देगा। इसी तरह हम लोग कॉस, साइन, टेन वैल्यूज निकाल सकते हैं। और साथ हमने एबीएस का एक फंक्शन किया है और एबीएस बेसिकली किसी भी गिवन वैल्यू को साइन लेस करके रिटर्न करेगा। साइन लेस का मतलब यह है कि साइंड वैल्यू उतार देगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी सिर्फ खाली नंबर आपको रिटर्न कर देगा। फिर हमने बात की है करंट टाइम और करंट डेट किस तरह से हम लोग सिस्टम से फेच कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इस वक्त कौन सी मौजूदा टाइम और डेट है। तो उसके लिए टाइम डॉलर और डेट डॉलर, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, हम लोग ये दो कीवर्ड्स हैं, इनका एज इट इज इस्तेमाल करेंगे और ये सिस्टम में जो भी करंट टाइम और डेट है वो रिटर्न कर देगा। और तरतीब इसकी जो है कुछ इस तरह से होगी कि 4:58 आपके सिस्टम की करंट टाइम जो है, जब प्रोग्राम रन हुआ था उस वक्त जो भी टाइम और डेट थी वो उसने उसका स्नैपशॉट ले लिया है और वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। पहले आवर्स है, फिर मिनट्स है, फिर सेकंड्स है। फिर हमारे पास करंट डेट है, जिसमें पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर साल है। सो ये जिस तरतीब से हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी है उसी तरतीब से हमारे पास आउटपुट आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर जो है वो हमारे पास अरे का टॉपिक है और अरे का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल जो सेम टाइप के हैं अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो हम लोग अरेज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल करना, इंस्टेड के हम लोग वहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल करें जो कि सेम टाइप के हों। हम लोग अरे एक ही डिक्लेयर करते हैं और उससे उतने एलिमेंट्स ले लेते हैं जितने वेरिएबल हमें दरकार है, और इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने समझ लें जितने वेरिएबल हमें चाहिए उतने हम लोग एलिमेंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर आपके सामने उसको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अरे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तो REM, ये आपको पता होना चाहिए, REM बेसिकली रिमार्क्स का है। रिमार्क्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे REM के आगे उसको कमांड कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि उसको हम लोग वो इग्नोर करके आगे चल जाएगा। और ये हम डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए ये कमेंट्स या रिमार्क्स इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग अरे
अच्छा जी, मैं यहाँ पर अरे क्रिएट करने लगा हूँ। DIM स्टेटमेंट है, वही बेसिक DIM स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी से हम लोग अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैंने एक VARS के नाम से अरे बनाई और इसके 5 एलिमेंट मैंने कहा मुझे चाहिए। ब्रैकेट के अंदर आप 5 लिख दें तो इसके 5 एलिमेंट्स आपको अब मिल जाएंगे। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? इस्तेमाल करने का तरीकाकार बड़ा आसान सा है। आप इन 5 एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हमने कहा VAR1 पहला एलिमेंट है, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 2, उसके बाद VAR है 2, अगेन एलिमेंट का नंबर ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखना है और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 4, फिर हमारे पास है VAR3 और इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 6 और फिर हमारे पास है VAR4, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 8 और फिर हमारे पास लास्ट वन है VAR5। 5 एलिमेंट गए थे, 5 हमारे पास ये पूरे हो गए और इनमें हमने डेटा भी स्टोर कर दिया। अब अगर इनको हमने प्रिंट करना है तो बड़ा आसान सा काम है, हम लोग लिखेंगे प्रिंट और आगे जिन जिनको प्रिंट करना है हम लोग उनका नाम लिख देंगे। कैसे? हमें पहले वेरिएबल 2 प्रिंट करना है, वैर का दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है, ये वैर का दूसरा एलिमेंट प्रिंट कर देगा। फिर हमें वैर का पहले एलिमेंट प्रिंट करना है, पहला प्रिंट कर दिया वैर का, फिर हमें तीसरा एलिमेंट चौथा सही चौथा प्रिंट करना है, फिर हमें VAR का तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है, फिर हमें वेरिएबल का 5वां एलिमेंट प्रिंट करना है। सो ये हमारे पास पूरे हो गए, ये इनको प्रिंट कर देगा। रन करते हैं, F5 मैंने प्रेस किया तो ये आपके पास रिटर्न आ गया 4, 2, 8, 6 और 10। सो वेरिएबल्स की तरह यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स में डेटा स्टोर हो रहा है। हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल वेरिएबल की हैसियत से ट्रीट होगा और सिर्फ फर्क ये है कि इसकी टाइप वही होगी जो हमने यहाँ पर मेंशन की है। यानी अगर आप कह देंगे ना एज इंटीजर तो ये एज इंटीजर ही रहेगा और इसमें ये सारे के सारे आपके इंटीजर वेरिएबल्स आ गए। और आगे प्रिंट हमें पता है कि जिस तरतीब से हम वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहें उसी तरह से लिस्ट तरतीब दे देंगे और प्रिंट हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि आम वेरिएबल्स रैंडमली मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, आम वेरिएबल्स रैंडमली स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर, जबकि अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक सीक्वेंस के साथ स्टोर होंगे और उनको बाद में रिट्रीव करना बहुत आसान होगा। ये जो हमने अरेज के अंदर वैल्यू इनपुट की है और अरेज से वैल्यूज को प्रिंट किया है, इसको हम लोग एक और तरतीब से कर सकते हैं और ये हमारे पास है हमारा फॉर का लूप। सो उसकी मदद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं एक और अरे क्रिएट कर रहा हूँ और अरे है हमारे पास dim ARR, मैंने इसका नाम रखा है और इसकी एलिमेंट्स की तादाद मैं रख रहा हूँ अगेन 5 कर ले जी, ये मैंने 5 रखा। अब मैं एक और तरतीब से इनमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मैंने कहा जी फॉर मेरे पास है जी x इज इक्वल टू 1 2, मैं इसको लेके जा रहा हूँ 5 तक। क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास वो 5 एलिमेंट्स का वो अरे है उस 5 एलिमेंट के अरे को पॉपुलेट करूँ लूप के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा ARR और इसका एलिमेंट नंबर x, यानी अब मैं एलिमेंट को यहाँ पे ऊपर तो हमने फिक्स नंबर्स का इस्तेमाल किया ना, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल से एलिमेंट नंबर जनरेट करवा रहे हैं। तो x में जो भी वैल्यू होगी वही हमारे ARR के एलिमेंट का नंबर होगा और क्या करेगा उसमें स्टोर करे, क्या स्टोर करे, x में इस वक्त जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करे 2 के साथ और उसको वापस ARR में स्टोर कर दे। ओके, सो हमने फार शुरू किया था तो नेक्स्ट से ये फार हमारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। हमने वेरिएबल तो बना लिया, उसको पॉपुलेट भी कर लिया, अब इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फिर से हमारे पास फार का एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं अगेन फॉर करने लगा हूँ x इज इक्वल टू 1 to 5 और करना क्या है, प्रिंट करना है। सो प्रिंट करे, किसको प्रिंट करे, ये ARR को, ARR को प्रिंट करे और कौन से एलिमेंट को, x में जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करे। ले जी, ये हमारे पास प्रिंट हो गया और उसके बाद कहते हैं जी साथ स्पेस दे और इसको हमने ये नेक्स्ट करके क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, F5 प्रेस किया,
सो आपके पास पहले जो अरे प्रिंट होगा वो VAR वाला होगा, और दूसरा जो अरे प्रिंट हुआ है ये वो अरे है जो हमने अपने लूप से जनरेट किया है। सो आपके पास अगर एलिमेंट्स की तादाद जितनी मर्जी हो, मुझे सिर्फ इस तादाद को कंट्रोल करना है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास तादाद है 10, ठीक है जी, तो मुझे ये लूप 10 दफा चलाना है, और मुझे इस लूप को भी फिर 10 दफा चलाना है ताकि वो सारी एलिमेंट्स को प्रिंट करे। देखिए सिर्फ मैंने लूप्स की तादाद चेंज की है, उसके मुताबिक आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखें अब आपके पास फर्क, ये दूसरी लाइन पे ये 10 प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 और नीचे वाली 5, ये 10 एलिमेंट्स टोटल आपके हो गए। मुझे इसको अगर उससे सेपरेट करना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक और लगाऊंगा, प्रिंट स्टेटमेंट है जी, और उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये सेपरेटर लगा दिया, ये सेपरेटर की तरह बिहेव करेगा। और अब मैं इसको रन करता हूँ, पता चलेगा कि ऊपर वाला जो लूप है, ऊपर वाला जो अरे है वो अलग है, और नीचे वाली जो वैल्यूज है वो हमारे पास अलग प्रिंट हो रही है। ये सो जितनी भी आपके पास यहाँ पर अरे हो, इसको अगर हम लोग इसको हम लोग कर देते हैं dim, लेट्स से हमारे पास n है और n को मैं इक्वल कर देता हूँ 10 के, तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ मुझे लूप को चलाना है n तक, और इसी तरह मैं कहता हूँ लूप को चलाना है n तक। तो मुझे बार बार मुख्तलिफ जगहों पे जाके इसकी वैल्यू को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ लूप की जो ट्रावर्सल है यहाँ पर वैल्यू को मैं अपडेट करूंगा, उस हिसाब से बाकी नीचे वैल्यूज खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। सो मैंने इसको रन किया, अब सिर्फ वही काम सारे का सारा होगा, रत्ती बराबर का फर्क नहीं होगा, सिर्फ ये है कि अब हमने लास्ट वैल्यू जो है वो n को पास कर दी। सो मुझे 5 वैल्यू, 5 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी 5 लिखा, और अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अब ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए हैं। सो मैं 5 और 10 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5-10 ही हो सकते हैं, इससे भी हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। एक और तजर्बा करते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी n रख दूं तो क्या होगा। मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ मुझे 7 वैल्यूज चाहिए। अब मैंने इसको रन किया F5, तो ये जी हमारे पास अब बाकी सारा मामला खत्म हो गया। अब हमें मुख्तलिफ जगहों पे जाके वैल्यू को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 7 चाहिए, यहाँ पे इसको कहा कि n की में जितनी भी वैल्यू पड़ी हुई है उतने हमें अरे के एलिमेंट्स चाहिए। लूप को कहा कि n तक चलाए, इस लूप को कहा n तक चलाए, तो ऑटोमेटिकली n में जो भी वैल्यू होगी उतने अरे बनेंगे, उतने अरे के एलिमेंट बनेंगे, उतनी दफा लूप चलेगा और उतनी दफा ही हमारे पास प्रिंटिंग होगी। सो मैं यहाँ पर इसको 4 कर रहा हूँ, मैंने इस दफा 4 किया तो हमारे पास 4 एलिमेंट अरे के बनेंगे, 4 दफा लूप चलेगा जनरेट करने के लिए और 4 दफा लूप चलेगा प्रिंट करने के लिए। अब मुझे अगर वैल्यूज मुख्तलिफ चाहिए, सपोज मैं कहता हूँ उसमें जो भी वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई करे, तो अब क्या होगा, मैंने इसको रन किया अगेन, आपके पास पहले जो हमारे पास इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे थे, अब ये आपके पास ऑड नंबर्स प्रिंट होना शुरू हो गए। तो आपके पास ये भी आपकी अपनी सवाबदीद पे है कि आप इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं या ऑड नंबर। सो अगर आपको चाहिए कि आपके पास प्रॉब्लम है कि जी हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये आपके पास आ गया तरीकाकार, किस तरह से हम लोग अरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हम लोग इन अरेज के अंदर स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो हमारे अरेज हैं, इन अरेज में स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, वो भी किसी तरह से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं यहाँ पर एक डिवाइडर लगाने लगा हूँ, सेपरेटर, ये सेपरेटर हमारे पास आ गया, और यहाँ पे मैं एक अगेन अरे डिक्लेयर करता हूँ, str के नाम से हमारे पास मैं स्ट्रिंग बनाने लगा हूँ, और इसके हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, और मैं यहाँ पर इनमें अब वैल्यू स्टोर करता हूँ। str 1 है जी हमारे पास, और इसमें हम लोग रख देते हैं two, असाइन करना है वैल्यू को, तो ये असाइन हो गई। इसी तरह दूसरे हमारे पास है जी अच्छा, ये जो है ये चूंकि स्ट्रिंग टाइप होगी, एक चीज याद रखनी है, जो स्ट्रिंग टाइप हो उसके साथ डॉलर लगाना जरूरी है। सो ये डॉलर मैंने लगा दिया, str के साथ ये मैंने डॉलर लगाया। ये डॉलर ये बताएगा कि ये जो हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं ये बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप अरे है,
और उसके बाद जब मैंने इसमें डेटा एंट्री की है तो ये मेरे पास डेटा एंट्री में $7 मैंने लगा दिया है। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ एरर हमारे पास आ रहा है। हाँ, STR जो है वो यूज नहीं होगा, VARS हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे। अच्छा जी, पहला एलिमेंट पॉपुलेट हो गया, अब दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। दूसरे में क्या लिखना चाहिए? दूसरे में हम लोग लिख रहे हैं 3। उसके बाद तीसरा है हमारे पास, और तीसरे में हम लोग लिख रहे हैं 4। अच्छा जी, अब इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट करें, पहले VAR 1 प्रिंट करें, डॉलर लगाना जरूरी है ताकि उसको पता हो कि जो प्रिंट करना है वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। सो VAR 2, VAR 3। सो ये हमने डॉलर पुट किया ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये हमारे पास पूरा हो गया। अब इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो 2, 3 और 4 यही हमने स्टोर किया था। 2, 3 और 4 ये प्रिंट हो गए। सो न्यूमेरिक वैल्यूज में और कैरेक्टर टाइप वैल्यूज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ डॉलर साइन का है। जब हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो डॉलर नहीं लगेगा। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाना है जिसमें कि कैरेक्टर स्टोर हो सके तो ये डॉलर लगाना जरूरी होगा ताकि वो स्ट्रिंग्स को होल्ड करे, उनको इस्तेमाल करे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन का हमें पता है कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कहलाता है फंक्शंस या सब रूटीन्स। फंक्शंस या सब रूटीन्स। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है कि प्रिंट करे एंटर नंबर। चलिए एंटर सम टेक्स्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग इनपुट कर लेते हैं। इनपुट करें टेक्स्ट में और कैरेक्टर टाइप होगा, इस वजह से उसको हमने डॉलर वैल्यू लगा दी है। और प्रिंट करें जो वैल्यू हमने एंटर की है वो क्या है। यहाँ पे वो टेक्स्ट हमें जो है जो हमने भी एंटर किया है वो हमें रिटर्न कर दे, टेक्स्ट डॉलर। ले जी, ये हमारा काम है। हम चाहते ही हैं कि इस काम को एटलीस्ट हमें 10 दफा करना है। सो मैंने इसको कॉपी किया, 10 दफा करना है तो 10 दफा कॉपी पेस्ट कर दिया। ले जी, 10 दफा करना है तो 10 दफा कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या ये सही तरीका है? एक काम को अगर हमने रिपीट करना है 10 दफा तो हम उसको 10 दफा लिखें। चले, ये तो 3 लाइनों का कोड है। अगर हमारा ये कोड 100 लाइन का है और हमें इसको 10 दफा करना है तो 100 ज़रब 10, इसका मतलब सीधा सीधा 1000 लाइनें हम लोग लिखेंगे तो वो 10 दफा उस कोड को परफॉर्म करेगा। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अगर हमें कोड को रीयूज करना है, यानी एक ही काम को बार बार करना है, तो हम उस कोड को उठा के फेंकेंगे किसी उसका एक हम लोग फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन कैसे बनाना है? मैंने इस कोड को उठाया और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के लिए सिंपल सा हम लोग कीवर्ड जो यूज करेंगे वो है सब, और आगे फर्ज करें इसका नाम हम लोग रख लेते हैं गेट टेक्स्ट। सब गेट टेक्स्ट, ये मैंने इसका नाम रख लिया। वो जो कोड है वो मैंने कोड सारा इसके अंदर प्लेस करके इसको बंद कर दिया, एंड सब कर दिया। देखिए, ये हमने एक सब रूटीन बनाई है। सब रूटीन क्या होती है? ये बिल्कुल हमारे फंक्शंस है, मेथड्स है जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने यहाँ पर बता दिया कि जब भी हम गेट टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये काम करेगा, यानी टेक्स्ट प्रिंट करेगा, मैसेज ऊपर प्रॉम्प्ट करेगा, इनपुट लेगा और उस इनपुट को प्रिंट कर देगा, ये काम करेगा। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है।
कितनी दफा जरूरत है? 10 दफा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया गेट टेक्स्ट, ये गेट टेक्स्ट सब रूटीन है हमारी, तो हम लोग इसको कॉल के स्टेटमेंट से रन करेंगे। कॉल गेट टेक्स्ट, कॉल गेट टेक्स्ट। ये मैंने 2 दफा इसको कॉल किया है। रन करते हैं, ये क्या करेगा? 2 दफा उसको कॉल करेगा, यानी 2 दफा आपसे टेक्स्ट वैल्यू मांगेगा। एंटर सम टेक्स्ट, ये हमने पहला टेक्स्ट दिया टेक्स्ट 1, दूसरा टेक्स्ट 2। देखिए पहले में इसने टेक्स्ट 1 प्रिंट किया और दूसरे में टेक्स्ट 2 प्रिंट किया। 2 दफा कॉल किया, 2 दफा इसने सिर्फ इस कोड को रन किया है। तो ये फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने कोड को बार बार लिखने की बजाय हम लोग अपने कोड को ज्यादा ऑप्टिमाइज करें, उसको ज्यादा मैच्योर करें। जहां पर बार बार किसी एक सेक्शन को कॉल करने की जरूरत है, हम उसका एक मॉड्यूल बना लें और उस मॉड्यूल को जहां पर भी जरूरत है वहां पर उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करें और उसको लेके चलें। ये हमारी जो है ये सब रूटीन्स कहलाती हैं। और इन सब रूटीन्स को हम लोग जो है, अगर हमें जैसे वो पहला सिनेरियो हमारा था कि हमें लेट से 10 दफा चाहिए, तो मैं इधर रे भी यूज हो सकती है, ज्यादा दफा प्रिंट करना है। जी बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसके मुताबिक आप अरे यूज करें। ये बेसिकली ये जो है कोड इस सब रूटीन का, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आप वहां पर इसको लिख लें। अच्छा, मैं इसको अब करने लगा हूँ, मैं इसको करता हूँ कि मैं 7 दफा इस कोड को चलाना चाहता हूँ। सो फॉर x इज इक्वल टू 1 to 7 और करे क्या, ये कोड रन करे। ये मैंने कोड को इसमें लिखा और इसको नेक्स्ट कर दिया। ले जी, कितनी दफा कोड लिखा है? लिखा हमने 1 दफा, लेकिन लूप कितनी दफा चलेगा? 7 दफा चलेगा। अच्छा देखिएगा क्या वाकई 7 दफा चलता है। मैंने इसको रन किया, ये रिजल्ट आ गया। पहली दफा आया। मैं अब जरा गिनती करने लगा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 दफा चल के खत्म हो गया और हमने लिखा तो 1 दफा और उसको लूप में प्लेस कर दिया। सो हम लोग इन फंक्शंस को लूप्स के अंदर रख के बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सब रूटीन्स कहलाती हैं। बाज़ औक़ात इन सब रूटीन्स को हमें साथ कुछ वैल्यूज या कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं। हम लोग किस तरह से इनको वैल्यूज पास कर सकते हैं? लेट से हम एक ऐसा सब रूटीन बनाते हैं जो किसी भी दी जाने वाले 2 नंबर्स को, अब मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर्स दिए जाने वाले कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर को कोई भी 2 वैल्यूज आप दें, प्लस का साइन जो है हमेशा गिवन वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो 2 दिए जाने वाले नंबर्स को ऐड करेगा। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन पहले लिखता हूँ, सब रूटीन पहले लिखता हूँ और फिर उस सब रूटीन को हम लोग कॉल करेंगे। तो मेरे पास है जी फंक्शन, अच्छा जी। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करें कि जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज पास करें और उन वैल्यूज को हम लोग इस्तेमाल करें, प्रोसेस करवाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वही जो सब रूटीन की बजाय मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। सो फंक्शन कीवर्ड में FUNCTION फंक्शन लिखूंगा एज इट इज और उसके बाद मैं कहूँगा मुझे फंक्शन का नाम बताना है। सो ऐड मैंने फंक्शन का नाम रखा और उसके बाद मैंने उसको बता दिया कि ये फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर लेगा। एक num1 हो सकता है और दूसरा num2 हो सकता है। ये 2 फंक्शंस, ये 2 नंबर ये एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इससे ज्यादा नंबर लेना चाहे तो हम लोग यहाँ पर सीरीज उतनी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, ये करेगा जमा। कैसे जमा करेगा? हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ऐड और इसमें num1 को जमा कर लेते हैं num2 के साथ। जमा हो गया जी। अब जमा करने के बाद अब हमने इसको एंड करना है। तो कैसे एंड करेंगे? हम लोग लिखते हैं एंड, ये फंक्शन हमारा एंड फंक्शन, खाली एंड नहीं, एंड फंक्शन है। एंड फंक्शन में लिखा, ये हमारा एंड फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ ठीक इस जगह पर।
इसको मैं वापस 2 दफा चलाता हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। अगर तो आपने सब रूटीन बनाई है तो सब रूटीन को कॉल करना पड़ता है हमेशा, ये यानी हमने लिखा सब गेट टेक्स्ट, तो जब सब गेट टेक्स्ट है उसको हमेशा कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन लिखा है तो फंक्शन के लिए कॉल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं प्रिंट करे बस किसको, ऐड को, और उस ऐड को वैल्यू दे कौन सी, 5 और 14। सो 5 और 14 दो हमने वैल्यूज उसको दी है। और अब ये देखिएगा रिजल्ट हमें किस तरह से देता है। F5 हमने प्रेस किया और रिजल्ट, अभी रिजल्ट देख लें, उसके बाद इसका जो काम है वो हम लोग देखते हैं क्या होगा। सो पहली दफा चला, दूसरी दफा चला, तो ये आपके पास आ गया 19 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर ये 19 क्यों प्रिंट कर रहा है, 19 इस वजह से प्रिंट कर रहा है कि हमने इसको दी वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू दी 14। पहली 5 जो है वो num1 को पास हो जाएगी, दूसरी 14 वैल्यू num2 को पास हो जाएगी। ये num1 और num2 आपस में जमा होंगे, जमा होके ऐड वैल्यू में जाएंगे और ये ऐड जो है ये वापस ठीक इस जगह पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मुझे एक और वैल्यू साथ ऐड करनी है, मैंने यहाँ पर 3 का इजाफा कर दिया। अब 3 वैल्यूज पास हो रही हैं तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड करनी है, उसको वसूल करना है। सो मैंने यहाँ पर लिखा num3 कॉमा लगा के। सो ये मैंने कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया, गलत हो गया, num2 और num3, ये num3 आ गया। अच्छा, अब इसको साथ हमने ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और मैंने कहा num3 को भी साथ ऐड कर दे। जी num3 भी साथ ऐड हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा और मैं थोड़ा सा साथ प्रॉम्प्ट भी कर लूं ताकि पता चले कि यहाँ पर ये बेसिकली हमारा ऐड फंक्शन जो है वो चल रहा है। तो डबल कोटेशंस में मैंने कहा रनिंग ऐड फंक्शन, ये ऐड फंक्शन हमारा यहाँ पर चलेगा और उसका रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट होगा। अच्छा, अब ये कितना आसान है, ये बहुत आसान है। क्यों, अगर मैंने एक दफा इसको कॉल किया, एक दफा कॉल किया और ये वैल्यूज दी, दूसरी दफा मैंने इसको कॉल किया और मैंने इसकी वैल्यूज को बदल दिया, मुझे यहाँ पर 1, 100 और 56 को ऐड करना है। तो ये अब जो भी वैल्यूज आप इसको रन करेंगे देंगे वो उन्हीं वैल्यूज को करेगा। यही इसका कमाल है कि ये अब डायनामिक हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे ये उन वैल्यूज के साथ प्रोसेस करेगा और उनको सिर्फ ऐड करेगा। लो जी, मैंने इसको रन किया। सो एंटर टेक्स्ट पहला, दूसरा, और ये देखिए पहली दफा जब हमने इसको रन किया तो 35 आया, दूसरी दफा रन किया तो आपके पास ये सब रूटीन हमारी चल रही, दूसरी दफा हमने किया तो ये 22 आया, तीसरी दफा हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास ये जो है ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो पहली दफा आपके पास 22, दूसरी दफा 157 और तीसरी दफा 73, ये आपके पास आंसर्स हैं। ये इसका तरीकाकार कि किस तरह से ये काम करेगा। जी, कोई कंफ्यूजन अब फंक्शंस और सब रूटीन्स में किसी तरह का कोई इबहाम आप लोगों को हो तो बताएं अभी जल्दी से। हाँ, खेलो शाबाश। अरे आपके माइक्रोफोन में बहुत शोर है। अली शेर, आपके माइक्रोफोन में बहुत शोर है यार, आप या तो माइक्रोफोन ठीक करो या चैट में मैसेज कर ले, शोर बहुत ज्यादा है आपका। चलो खेलो जाके, शाबाश, उधर दरवाजा बंद कर देना जाते हुए। जी अली शेर। हेलो जी जी, सर, अब ठीक है? अब ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह ना हमने एक प्रोग्राम बनाया मतलब सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो सर मतलब अगर हम ए एंटर करते हैं एडिशन के लिए तो क्या वो परफॉर्म हो सकता है सर? क्योंकि ए तो वेरिएबल है ना सर। किस तरह जरा वो एक दफा करके दिखाइएगा वहां पे वो सर। अगर इफ देन या सर इफ स्टेटमेंट लगा के
जी वो स्नेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। मैं ज़रा यहाँ पर इसको सेपरेट कर लूँ। ले जी ये सेपरेट हो गया। अच्छा वो जो सिनेरियो है उसमें आपके बेसिकली फंक्शंस इस तरह से तो नहीं चलेंगे। उसमें तरीकाकार ये होगा कि आप एक नेविगेशन शो करेंगे, यानी मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आता हूँ तो इसका तरीकाकार कुछ यूं होगा कि आप सबसे पहले नेविगेशन शो करेंगे। लेट्स हम कहते हैं 1 जो है वो एडिशन के लिए, 2 जो है वो सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सर ये तो सर आगे ना इंटीजर आगे अच्छा 1 और 2 1 1 सर 1 को क्लिक करेंगे तो एडिशन होगी और 2 को करेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगी। सर मैं कह रहा हूँ ए अगर एंटर करें तो हो एडिशन या एस लो जी ए एंटर कर करें लें, तो ए कर सब्सट्रैक्शन। लें, ए कर लें, एस कर लें, ठीक है। आप ए लिखेंगे तो एडिशन होगा, एस लिखेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आपने ठीक चॉइस हो ले ली, गया। चॉइस जो है कुड बी ए आर एस। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो आपने वेरिएबल गेट किया है उस वेरिएबल को चेक करेंगे कि इफ आपके पास लेट्स से सी एच वेरिएबल है हमारा जिसमें चॉइस जा रही है, तो सी एच इज इक्वल टू अगर तो वो ए है, अगर वो ए है तो फिर वो क्या करे, फिर दी जाने वाली वैल्यूज को सपोज OP1 और OP2 हैं उनको आपस में यस सर जमा करके रिजल्ट में स्टोर कर दे ये। और ठीक अगर हो ये गया। नहीं है, अगर ये नहीं है, ये आपका इफ एक कंप्लीट हो गया है, अगर ये नहीं है तो फिर चेक करें इफ अगर आपके पास जो सी एच है, सी एच बेसिकली यहाँ पे ये जो चॉइस हमारा वेरिएबल है ये सी एच में जा रहा है, ठीक है। सो सी सही एच है। में अगर इक्वल है बी, तो बी की सूरत में फिर वो क्या करे, आर ई एस को इक्वल कर दे OP1 माइनस OP2। OP1 और OP2 आप ऑलरेडी वसूल कर चुके हुए हैं, और इसी को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आप पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, और उनका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अभी इसी तरह आप उनका साइन कॉस टेन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आज हमने वो फंक्शन ऐड किया यहाँ पर, तो आप पूरा कैलकुलेटर बना यस सकते सर हैं। बल्कि अच्छा किया ठीक आपने ये हो गया। सवाल किया। आज की असाइनमेंट जो है वो आपकी यही होगी कि आप एक नेविगेशन बनाएंगे, उसमें ऑप्शंस लिखे हुए हो कि आप ये बटन प्रेस करें दो वैल्यूज को जमा करने के लिए, एस प्रेस करें सब्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद डी प्रेस करें डिवीजन के लिए। ये आप एक नेविगेशन जो है वो बनाइएगा। इसका को थोड़ा सा ड्राफ्ट जो है वो मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा हेल्प आउट हो जाए कि किस तरह से काम करना है। अच्छा जी ये हमारे पास हो गया। मजीद कोई सवाल है, आगे बढ़े नहीं तो। हेलो, हाँ जी, इसके अलावा मजीद कोई सवाल है नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। जी कोई सवाल है मजीद? सर हमारे टॉपिक कौन कौन से रह गए हैं? टॉपिक्स हमारे जो है वो सिर्फ एक ही अब बाकी रह गया है। मुझे कौन? मेरे से जरा शेयर करिएगा जरा अपनी वो जो है कोर्स आउटलाइन। मेरे पास वो फाइल डिलीट हो गई है, जरा दोबारा शेयर करें क्लासरूम में। सर हमारे पास भी नहीं। बिस्मिल्लाह किधर है इधर के नहीं? बिस्मिल्लाह हनीफ। हाँ जी
जरा ग्रुप में शेयर करें, किसी के पास अगर कोर्स आउटलाइन पड़ी हुई है तो वो शेयर करें मेरे साथ। ग्रुप में बिल्कुल वैसे शेयर हुई है, बिल्कुल टॉप पे देखें तो वहाँ पे इनिशियल अगर आप चेक करें तो वहाँ पे शेयर हुई है। मेरे पास ये फाइल डिलीट हो गई है, जरा आप अगर दोबारा शेयर करते हैं तो। सर पेपर भेज दिया आप बना के? पेपर भेज दिया हुआ है, सर 70 नंबर का ही है। 70 नंबर का ही है। सही हो गया सर। सर कितने क्वेश्चन आपने वैसे बना के भेजे हैं इसके अंदर? 10-10 नंबर के 7 क्वेश्चन के अंदर पार्टीशन किया है, 5 के भी 2 हैं। ये पार्टीशन के साथ है। यही है मेरे साथ कंसल्टेंट, जरा दोबारा शेयर करें। ये आपने वो बुक शेयर कर दी है, बुक मेरे पास है, कोर्स आउटलाइन शेयर करें। ठीक है, अभी आ गई है। थैंक यू हीरो, दोनों लेते लेते। ये कौन है? ओ हीरो कौन है? हसन अरशद। हसन अरशद, अच्छा। अच्छा जी, हमारे पास है प्रोग्रामिंग CE 105 और इसमें हम पढ़ चुके हैं टू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपने पहले मेरे से पहले पढ़ लिया हुआ है, जो एक आध क्लास आपकी उनके साथ हुई थी ना, अली साहब से, उनसे। उसके बाद इलिस्ट्रेटिंग एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम, ये भी हम लोग साथ साथ करते रहे हैं। फ्लो चार्ट का पता है ना, याद है ना? फ्लो चार्ट याद है ना जी? जी फ्लो चार्ट का आपको आइडिया है? कितने डर गए हो? कोई हाल नहीं भाई। जो आपके लूप्स वाले लेक्चर्स थे उनमें हमने फ्लो चार्ट देखा था, नहीं तो मैंने जो दूसरा किया हुआ है अपलोड, लूप्स वाले लेक्चर देखे, उनमें फ्लो चार्ट डिस्कस किया हुआ है। सर वही तो अपलोड नहीं किया आपने। वही अपलोड नहीं किया, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल ऑनलाइन स्टोर हुआ था, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगर हम लोग देखें तो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो चीज़ें पूरी हो गई है, लेकिन अगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज़ अभी मिस है, और वो है विजुअल बेसिक का वो कॉन्सेप्ट। विजुअल बेसिक अगर आप अपनी लैब के टॉपिक्स देखें, बल्कि लैब नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही आपके पास जो है चौथा बुलेट है, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग यूजिंग मैथ लैब या मैथमेटिका है। ये टॉपिक एक सिर्फ हमारा रह गया है, इसके अलावा और कोई जो है वो कमी नहीं है। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है ना अभी करने वाला? हाँ, वो बेसिकली विजुअल बेसिक है, वो हमने करना है इंस्टॉल। और विजुअल बेसिक अब नेक्स्ट जो 2 लेक्चर मैंने आपको कहे हैं
एक तो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को आने ही आना है, एक मैंने मेकअप लेक्चर का है। ये 2 लेक्चर जो है इसमें हमने ये इसी विजुअल बेसिक को ही देखना है। सही हो गया सर। वैसे तो एक में भी जितना को कोर्स है वो एक में कवर हो सकता है, लेकिन 2 मैंने कहे हैं, 2 में ये है कि अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो भी हमारी कवर हो जाएगी। तो विजुअल बेसिक आप लोग जो है वो रेडी रखिएगा इंस्टॉल करके, ताकि हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टली उसके ऊपर काम करें। बिल्कुल एक डिफरेंट इंटरफेस है आपका क्यू बेसिक से, वो बेसिकली विजुअल इंटरफेस है सारे का सारा। तो उस बाकी सॉफ्टवेयर का लिंक किधर से मिलेगा फिर? लिंक मैं फिर शेयर कर दूंगा। मैं भी यही कुछ आज ढूंढा है मैंने कुछ, लेकिन वो मेरे पास विंडोज 8.1 है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो जो मेरे पास काम कर रहा होगा मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, आपका जो है वो लूप का लेक्चर होता है। सर ये बता दें कि इसकी थ्योरी वगैरह पे कोई है कि नहीं, इसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थ्योरी है, बिल्कुल है। थ्योरी में आपके पास एक तो मैंने आपके से ये बुक शेयर की हुई है, दूसरा यकीनन आप लोगों ने अपने कोई नोट्स वगैरह साथ तैयार किए होंगे। सात 22 मैं वो आपका लूप्स वाला लेक्चर जो है ना वो ढूंढ के तो अपलोड कर देता हूँ। वो मेरा ख्याल है उधर जी ड्राइव पे अपलोड हुआ, शेयर हुआ है। जी सर, दोनों की। दोनों कर ली थी। अच्छा, अब प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल में जैसे हमने, ये आपकी क्लास है ना, आपके सीआर का फार की बॉडी के अंदर ये ब्रैकेट बॉडी को शुरू कर रही है, ये इस पूरा तरीकेकार है। नहीं, ये दूसरी क्लास है। जो करिएगा घर ही हूँ मैं, लाइट नहीं है सर, बाहर बैठ। ये आपकी क्लास है जी, कि बाहर घूम फिर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, इस वजह से तो अगर सिंपल रिजल्ट नहीं है उसका स्टेटस की बात। यस सर, यही है। यही है। मैं 60 वाला जो पहली डिवीजन है, ये तो वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन हमने किया ना। हाँ, ये लूप चल रहे हैं। हाँ, यही वाला लेक्चर है, मैं कर देता हूँ अपलोड। अच्छा, दूसरा कि असाइनमेंट जो मैंने आपको बताई है वो असाइनमेंट देख लीजिएगा। तरीकाकार कुछ यूं होगा कि आप आपके पास प्रॉम्प्ट लिखे होंगे, आप नंबरिंग के साथ ही कर लें, वो जरा इजी हो जाएगा। 1 फॉर सम है, एडिशन ADD के साथ है। 2 जो है वो सब्सट्रैक्शन है। 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। स्पेलिंग गलत हो गए, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस। 4 है डिवीजन, और 5 है रिमाइंडर मॉडुलस। 6 है स्क्वायर रूट। 7 है कॉस। 8 है जी साइन। 'साइन कॉस' और इतने ही बड़े हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा ज़हन में रखिएगा
कि ये जो ऊपर वाले 4 हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स पे काम होंगे जिनमें के 2 वैल्यूज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ये जो नीचे वाले हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इसमें सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी एसक्यूआर स्क्वायर रूट सिर्फ एक का ही निकाला जा सकता है। कॉस है, कॉस वैल्यू सिर्फ एक की निकल सकती है। साइन है, साइन वैल्यू भी किसी एक की निकल सकती है। इसी तरह टेंजेंट है, टेंजेंट भी सिर्फ एक ही वैल्यू निकल सकती है। तो मैंने फिलहाल 8 फंक्शन यहाँ पे रखे हैं। तो उसके बाद होगा एंटर योर चॉइस, और चॉइस के मुताबिक अगर आपने उसको ऊपर वाले 4 वैल्यूज में से कोई दिया है, ये एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने ये दी है तो फिर ये 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा और उनको प्रोसेस करेगा, और अगर इनमें से कोई वैल्यू दी है तो फिर ये एक वैल्यू लेगा और उसको प्रोसेस करेगा। अब ये आपकी अपनी सवाबदीद पर डिपेंड करता है। आप इनके लिए फंक्शंस बना लें, आप इनके लिए इफ स्टेटमेंट्स लिख लें या स्विच स्टेटमेंट्स जो है वो लिख लें सिलेक्ट स्टेटमेंट से, ये आपकी अपनी आसानी है, जैसे मर्जी आप करें। बस जवाब जो हमें चाहिए, सोल्यूशन हमें जो ये चाहिए कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करो उसका रिजल्ट हमें ठीक मिलना चाहिए। तरीका अगर आप जो मर्जी इस्तेमाल करें इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकाकार आप जो मर्जी अखज़ करें, लेकिन ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको 1 दे रहा हूँ। अगर मैं 1 दूं तो एंटर OP1 ये मांगे, OP2 मांगे, लेट्स से OP1 58 है, OP2 हमने 2 दिया है, तो आंसर हमें यहाँ पर रिटर्न कर दे 60। ले ये आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय यहाँ पर ऑप्शन दे दूं 6, तो फिर इसको एक ही वैल्यू लेनी है, सिर्फ ऑपरेंड 1 मांगे, क्योंकि 6 नंबर हमें पता है वो एसक्यूआर के लिए है। एसक्यूआर के लिए स्क्वायर रूट सिर्फ एक ही वैल्यू का निकाला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 6 दिया, OP1 लिया, मैं लेट से यहाँ पर दे देता हूँ इसको 64 दे देता हूँ, तो ये मुझे आंसर जो है वो 8 दे इसका। अगर मैं इसको 144 देता हूँ तो ये मुझे इसका आंसर 12 दे दे। तो ये इस तरह से करके मुझे आंसर इसका मिलना चाहिए। तरीकाकार आप अपनी मर्जी से जो मर्जी वजह करें। आप फंक्शंस बना सकते हैं कि अगर एक ऑप्शन दिया है तो ऐड फंक्शन चले, 2 वैल्यू दी है तो सब्सट्रैक्शन फंक्शन चले, 3 वैल्यू दी है तो मल्टीप्लिकेशन वाला चले। ये आपकी आसानी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी इसको करें। ये मैं आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह हम लोग विजुअल बेसिक के ऊपर जाके काम करेंगे। आपकी जो इस हवाले से बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी हो गई है, सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया। ये असाइनमेंट सर दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल असाइनमेंट दे रहा हूँ सर। ये देखें इतनी आगे टेंशन है, सिलेबस नहीं कवर हो रहा, असाइनमेंट दे रहे हैं। सिलेबस आप मेरे सिलेबस की आप परेशानी ना लो, हमारा 2 लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं, 1 लेक्चर बड़ा है, 1 लेक्चर हमने सिर्फ वो रखा हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए। ले एंटरटेनमेंट सर 25 से बाद एंटरटेनमेंट रख लें तो सर ये हमने सर उसे क्लियर भी तो करना है ना सर। किसको? सारी सब्जेक्ट को भाई हमारी सर, हमारे सर थ्योरी नहीं हो रही सर, ये असाइनमेंट तो फिर बात के बाद ये करनी है। अच्छा हाँ ये करनी है, ठीक हो। बिस्मिल्लाह आया कि नहीं? बिस्मिल्लाह आया कि नहीं? ओ उस्मान क्या चला रहे हो आप? अच्छा वो आपका सीआर तो मेरे ख्याल फिर दौड़ गया है। तो मुझे ये बताएं कि आप मंडे के दिन क्या मसरूफियात हैं आपकी? सर वेले हैं सारे। पहले हैं? मुझे 1 मिनट चेक कर लो, मंडे के दिन कॉलेज तो नहीं बुलाया उन्होंने? सर मंडे को लेक्चर्स है।
सर्वे के हैं सर लेक्चर। सर्वे के हैं, एक मिनट, हम टाइम को आगे पीछे कर लेंगे ना। किधर है आपके आदिल साहब, ये आ गए जी। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, next week you will have a physical lab evaluation of civil second semester। वही आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर हमारी ही है इवैल्यूएशन। ये आपकी इवैल्यूएशन है किस दिन? लैब की। थर्सडे, जुमेरात को। हाँ, तो जाहिर है इससे पहले तो हमें तो मैंने आपसे कुछ पूछना है, तो मैं जो पूछना है आपको बताऊंगा, तो आप वो बताएं करेंगे ना। नहीं तो वो ना वहां पे जाके क्रिकेट खेल के वापस आ जाए। सर दुआएं मिलेंगी ना बच्चों की। आज वो सारा दिन गुजर गया है, वो कोई नहीं बोला। हामद हामद भी कोई नहीं है। ब्यूटी गर्ल किधर गया है? सारा दिन गुजर गया, वो भी नहीं बोला आज। सर हामिद नहीं आया, मैं तो इधर ही हूँ। मैं पहले बोल रहा था, अब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी, 9 बजे से लेके 12 बजे का टाइम है और लैब सेशन है। आपको इससे पहले एक सेशन रखना पड़ेगा, जुमेरात से पहले पहले। जुमेरात से पहले पहले अच्छा सर ट्यूसडे वाले दिन रखना। सर बुध को रखने, बुध को। बुध को रख ले। बुध को नहीं, बुध को यार ऑलरेडी उनके साथ क्लास है मेरी, इलेक्ट्रिकल वालों के साथ। मंगल को रख ले। क्या ख्याल है? मंगल को सर मैथ की क्लास होती है, वह एक ही होती है ना? कितने बजे? वो 9 से 11 तक। 9 से 11। सर 11 के बाद कर लें। 11 के बाद रख। और अगर बुध के दिन रखनी है तो बुध के दिन भी 11 के बाद रखी जा सकती है, 12 के बाद। क्या ख्याल है? सर जैसे आपको बेहतर लगता है, आप एक सेलेक्ट करके बता दें। मैं तो दोनों दिन 12 बजे मैं तो अवेलेबल हूँ। आहो बिस्मिल्लाह अली ने बोतल की करनी है थे, पढ़ाई हो रही है तो बोतलों देते आने लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस वेट 2 बारी बंदा आके टुर गया तो सलाम होने ले रहा। सर जी का गुस्सा ना करो, बंदा लगा है। काम गया उसने। काम हो गया? नहीं काम देख नहीं रहा सर। आज थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन होया सी, मैं देख लिया। अच्छा सर जी। हाँ, जेड़ा काम हो रहा नजर आ रहा। नहीं साजियो, मैं वो गली की जा रहा था। अच्छा, मेकअप क्लास की बात हो रही है। आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया और वो है विजुअल बेसिक का, और उसके पैरेलल आपका जो है वो इधर से मंगल बुध जुमेरात वाले दिन आपकी असेसमेंट भी है लैब की। ठीक है सर। ठीक है, तो उससे पहले पहले एक सेशन जो है वो लाजमी होना चाहिए। बुध के दिन सिर्फ मैं बिजी हूँ, हफ्ते के दिन जो है मेरी उधर हफ्ता का दिन रख लो। मैं उनको कह दूंगा मैं ड्यूटी पे नहीं आ रहा, मैं उधर इन्विजिलेशन है मेरी, लेकिन मैं उनको कह दूंगा मेरी क्लास है। ठीक है सर, सुबह ही रख लें फिर। क्यों भाई बाकी बच्चों? सीआर सुबह की क्या? सर सुबह ही रख लें, क्योंकि 15 से सर ट्यूसडे से तो हमने भी जाना है कॉलेज। अच्छा तो सुबह ही रख लो फिर, ठीक है, डन। कल का क्योंकि सर मंगल से हमने जाना है सर कॉलेज 15 से। ठीक है। वो मंडे से क्या करना है? लैब्स की असेसमेंट के लिए?
मंडे मंडे से नहीं सर, ट्यूसडे से, Tuesday 15 से। लैब असेसमेंट के लिए। यस सर। चलो सही है, कोई नहीं, कल फिर इंशाल्लाह, कल टाइम आपका होगा, अल्लाह भला करे, यही 9 साढ़े 9 बजे का। और ठीक है मैंने सर। फ्लो चार्ट का जो आइडिया है वो मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, शायद अगर आप लोगों के साथ नहीं की तो मैं कर देता हूँ। उसमें बेसिकली लूप्स के हवाले से बताया, और वो वीडियो है उनके साथ, इलेक्ट्रिकल वालों के साथ। तो वो वहाँ पे जरूर पढ़िएगा, समझिएगा फ्लो चार्ट क्या है, किस तरह से काम करता है। और वो मैंने वीडियो अगर शेयर नहीं की तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास इस वक्त वो नहीं है, पेंसिल नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पे अभी दोबारा से डिक्टेट कर देता। तो उसमें वो मैंने पूरा जो है ना वो बताया हुआ है। तो अगर तो कल अगर अवेलेबिलिटी हुई तो मैं कल दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, नहीं तो फिर आपको वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, मैं शेयर कर दूंगा। सर फ्लो चार्ट के वैसे आपने क्वेश्चन कितने में डाले हैं? नहीं, वो फ्लो चार्ट नहीं है, वो बेसिकली आपका एक टॉपिक है जिसमें वो एल्गोरिदम की बात हो रही है कि प्रोग्राम का एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये इसका छोटा सा हमने जो है वो एक टच था, वो जो लास्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला था जिसमें पेपर को हमने एनालाइज किया था, उसमें भी थोड़ा सा हमने देखा कि किस तरह से हम लोग हमारा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कि वो काम किस तरह से करेगा। वो मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल सवाल कोई नहीं गया, उधर से जो पेपर आना है उसमें सवाल ना कोई आ जाए, वो मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा। मेरी तरफ से तो पेपर आसान ही है। ये देखो आफ्ताब शाह साहब जो है ना वो अब पधार रहे हैं यहाँ पर, क्या करने आए हैं? तो जनाब आफ्ताब अहमद शाह साहब, जरा माइक्रोफोन पे आओ। जी आफ्ताब शाह साहब जरा कैमरा माइक्रोफोन ऑन करें अपना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओ मैं के जुमा पढ़न ते नहीं आ गए? नहीं सर, वो दरअसल मैं हॉस्पिटल में था अपने दादाबू के साथ, अच्छा अभी वो अच्छा, फ्री हूँ, मैं भी ऑनलाइन हो गया। तो बच्चे को मैसेज छोड़ देना। थोड़ा दरअसल पता ही नहीं चला, फोन पे मैसेज आ ही जा रहा तो वो ज्यादा नहीं लगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा जी, सो आज का सेशन को फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो जो है मैं आपके लूप्स वाली भी ढूंढ के अपलोड कर देता हूँ, बल्कि मिल गई है, उसको मैं सीधा पतरा करके अपलोड कर देता हूँ, और ये जो वीडियो है ये भी अपलोड कर दूंगा। और क्लासरूम में ये आपकी असाइनमेंट जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये असाइनमेंट जो है वो आपने अटेम्प्ट करनी है। ये कैलकुलेटर आपने बनाना ही बनाना है, जिसका इंटरफेस कुछ यूं करके होगा और ये यूं करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ, कोई तरीकाकार वजह नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी इसको सॉल्व करें, लेकिन रिजल्ट ठीक होना चाहिए। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेकंड सेमेस्टर। सर 2-4 दिन दे दीजिएगा। ये जुमेरात से पहले पहले, जुमेरात के दिन, बुध के दिन से पहले पहले मुझे ये मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ना वो आप मुझे कुछ ना कुछ तो वहां पे देना है, तो हो सकता है यही मैं आपको दोबारा बनाने के लिए दे दूं, तो इसलिए जरा हाथ सीधा रख लें इस पे। सर अभी तो आपने पिछली असाइनमेंट भी नहीं चेक की होनी। देखी मैंने थी, मार्किंग नहीं की अभी। सर इसमें आप कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछेंगे? किसमें? हाँ वाइवा होगा। वाइवा होगा। जो पेपर बनाया वो शेयर कर। पेपर तो शेयर नहीं ना होता, ये कैसी बात है? तो
वो नहीं तो सर आप ऐसा करें कल बातों बातों ऑप्शन आता में है से वो एक करें तो हो जाता है। हाँ तो बातों बातों में तो शेयर उस वक्त होता है ना जब सेशन मजीद रखा जाए, तो कल देखते हैं। कोई एक आध एग्जांपल के तौर पे वो हल करवा दे। जिंदाबाद, आइडिया अच्छा है, असाइनमेंट ना दे दूं मैं पेपर भेज के। सर दे दें, पूरे पेपर की असाइनमेंट दे दें। कल देखते हैं कल। पर ये है कि सर पेपर फिर वही आना चाहिए ना। मैं अगर यूईटी बैठा होता तो यकीन वही पेपर आता फिर। अच्छा सर, ये असाइनमेंट जो है सर, ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की है ना, ये लैब की थोड़ी है। तो लैब आपकी कोई ऑफिशियल सेशन हुआ है लैब का? नो सर। तो फिर लैब की असाइनमेंट है, मैंने कहाँ से लेके आनी है, या मैं कहाँ से आपको दूंगा? यस सर, ठीक वो है। जैसे वो चला रहे हैं चलते जाए, एंजॉय करें, जितना है उसको एंजॉय करें। लो। मुझे उन्होंने जो मैसेज तो भेजा है ना, वो मैसेज भेजा है कि आपने आना है जुमेरात के दिन। नेक्स्ट वीक यू विल हैव अ फिजिकल लैब इवैल्यूएशन ऑफ सिविल सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब ऑन वेंसडे। ओए ये वेंसडे है यार, जुमेरात नहीं है, सॉरी मुझे गलत समझ लगी है। 2 दिन है, 2 दिन है, 2 दिन है, लो। वेंसडे एंड थर्सडे। 2 ग्रुप में होगी ये, 9 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक जाएगी। यू मे गिव सम टास्क, आपको मैं एक टास्क दूंगा, जमा नहीं है, टास्क एक लिखा हुआ है। यू मे गिव देम सम टास्क टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM टू 12 PM एंड आफ्टर क्विज। ये 2 काम होने हैं, ये 2 काम होने हैं। एक मैंने आपको कुछ करने के लिए देना है और दूसरा आपसे मैंने कुछ पूछना है। सर ये तो था नहीं रखे। हम्म? मैंने कहा सर ये वाइवा और जो असाइनमेंट वहां पे टास्क होगा हाँ, वो हाँ। दोनों आसान। ये तो उधर जाकर सर ये अच्छा एंजॉय करवा रहे हैं सर। सर यही ना हो हम 9 से 12 तक एक दूसरे को ही देखते रहे कि करना क्या है आप। चलो इसके बारे में ना कल डिस्कस करते हैं। यही तो assign करना है। लो ये असाइन हो गया, इसके बारे में भी कल डिस्कस करते हैं कि करना है परसों। ओके हो गया सर। ठीक है जी, चलो अभी मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। अगर कोई मजीद पूछने वाली है बात तो पूछ ले, फिर सर काइंडली मेरी अटेंडेंस भी लगवा दिएगा। बिस्मिल्लाह। स्टिल हियर के काम कर रहे हो? कोई नहीं। तो ब्यूटी गर्ल आमद आज नहीं है, आज अटेंडेंस की जिम्मेदारी आपकी। जी सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ये आफ्ताब को भी ऐड कर लेना। जी सर। ओके सर। ओके चलो, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। हाफिज। Ding, 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 ding.